आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो देखो, बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, कुछ समझ नहीं आता। इसका कारण हम इस भगवान की भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर, इस भौतिक जगत में आकर हम सब कुछ भूल गए, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझने लग पड़े और शरीर संबंधी कार्य करने लगे, तो हम सबको सब कुछ विस्मृत हो गया, भूल गए। अभी याद रखो, ये शपथ जानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ के कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, ये बातें जो हैं हमको समझ आएंगी अपनी सत्ता को शुद्ध करने से। जैसे प्रभुपाद कहते थे, शुद्धे न सत्ता, बार बार कहते थे शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो सत्ता की शुद्धि कैसी होगी? भगवान की शरण में आने से, भगवान के चरणों में जीवन समर्पण करने से हमारी सत्ता की शुद्धि होगी। तो हमने स्वयं भगवान के चरणों में समर्पण करना है, पूर्ण प्रयास करना है, और हमारा कोई भाई बहन मिले उनको भी प्रेरणा करनी है, क्योंकि सारा संसार वसुदैव कुटुंबकम, भगवान का परिवार है, कृष्ण का परिवार है, कोई भेदभाव नहीं। तो हमें बस इस कार्य में लगना है। अभी मुझे सुनने में आया कि कल ये कह रहा था कि इस जगह को बेचकर कोई नई जगह लेंगे। इस मंदिर को बेच करके किसने कहा? ऐसा है कि अगर नया मंदिर बनाना हो, नया भी मंदिर बनाएंगे। बस अभी यहाँ मंदिर बन गया, लोग यहाँ के जुड़े, दूसरी जगह चले जाओगे ये लोग वहाँ नहीं आ सकेंगे, फिर अपना गैप पड़ जाएगा बीच में। तो गुरु महाराज का कहना है, एक बार जो मंदिर बनता है उसे कभी बंद नहीं करना, उसमें सेवा में लगे रहना। नया मंदिर बनाना होगा, नाम भी बना सकते हैं, इतना बड़ा सूरत है, कितनी संख्या है सूरत की? है 85 लाख, 1 करोड़ के पास पहुंच रही है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ तो 50 मंदिर हों तब भी कम है। तो ये भी चलाना है और नया बनाना हो वो भी बनाना, कोई बात नहीं, नया भी बनाओ, नई जगह लेकर बड़ा मंदिर बनाओ, पर इसको बंद नहीं करना, ध्यान में रखना। तो हमारे दादा गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा, मंदिर ऐसी जगह बनाओ जहाँ लोग आ सके, ऐसी जगह बना दो जहाँ लोग नहीं आ सकें, वो भी ठीक नहीं। जहाँ लोग आ सकें, भगवान के दर्शन कर सकें, भक्ति कर सकें। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करने का प्रयास करना है। हम सब जीवात्मा, लेकिन अभी हम अपने आप को समझ रहे हैं ये शरीर। एक बार गुरु महाराज अमेरिका में थे, बॉस्टन में, वहाँ पर गुरु महाराज लेक्चर कर रहे थे प्रभुपाद। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। गुरु महाराज कहते इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ कई विभाग हैं, फिजिक्स विभाग, केमिस्ट्री विभाग, बायोलॉजी विभाग, ये विभाग बड़े।
बहुत डिपार्टमेंट है। गुरु महाराज पूछते हैं, ये बताओ मुझे, एक मृतक शरीर में और जीवित शरीर में क्या अंतर है? एक बोला मृतक में आत्मा नहीं है और जीवित में आत्मा है। गुरु महाराज पूछते हैं, तो फिर कौन सा ऐसा विभाग है जिसके शरीर से चले जाने से शरीर बेकार हो जाता है? कौन सा विभाग है आत्मा को जानने के लिए? कोई भी नहीं। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम। अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं सारी विद्याओं का राजा है, राज विद्या। क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा को जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन हम अशुद्ध होने के कारण, वातावरण दूषित होने के कारण भूलते जाते हैं और एक दिन फिर आत्मा को छोड़ना पड़ता है ये शरीर, और फिर उसके लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है। अभी एक उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति एक सराय में ठहरा 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद उसने कमरा खाली नहीं किया। 4, 5, 6 दिन हो गए। सराय का प्रबंधक कहता है, आप 3 दिन के लिए आए थे, 6 दिन हो गए, खाली करो। वो कहता नहीं, मुझे यहाँ की सुविधा थोड़ी ठीक लगी, मैं यहीं रहूँगा। सराय वाले रहने देंगे उसको? और पुलिस बुलाएगा, देखो 3 दिन के लिए आया था, 6 दिन हो गए, खाली नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, वो खुद खाली कर दे मकान को, वो ठीक है, या जबरदस्ती उससे खाली कराया जाए वो ठीक है? जवाब दो। खुद खाली। इसी प्रकार कहा है इस शरीर के बारे में, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पे मिला है तुझको मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। है मुसाफिर, क्यों पसरता है यहाँ, तुम क्यों ऐसा? ये मकान शरीर किराए पे मिला है, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। कैसे? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। फिर आगे कुछ उदाहरण दिए हैं। कहो उन हकीमों से यूं बोल कर, बोलो, करते थे दावा किताबें खोल कर, यह दवा ना हरगिज खाली जाएगी। नीचे देख ना, सामने देख, अब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। यह घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी, यह घड़ी जब तेरी ही डोली निकाली जाएगी, जब तेरी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है माली खड़ा हो खबरदार। मार कर गोली गिरा ली जाएगी,
मार कर गोल गिरा दी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, किराए पे मिला तुझको ये मकान। कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, कोठड़ी खाली जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होगा परलोक में जब तेरा हिसाब, तेरा हिसाब कैसे मुकरोगे वहां पर ए जना, कैसे मुकरोगे वहां पर ए, जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब बिन मूरत के उठा ली जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो इस भजन में बड़े विचारने की बातें हैं। देखो, इस संसार से जाना है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई किसी का शरीर छूट जाता है फिर मुहूर्त थोड़ा निकाला जाता है, भाई मुहूर्त निकाल के, हर काम के लिए मुहूर्त निकालते हैं, डोली उठाने के लिए मुहूर्त नहीं। उन हकीमों से कहो यूं बोलकर, हकीम कहते थे कर देते दावा किताबें खोल कर, हम ये दवाई दे रहे हैं, यह दवा ना हरगिज़ खा ली जाएगी। ये दवाई जो है गोली अंदर और दम जलंदर, लेकिन ऐसा नहीं। फिर ज़र सिकंदर, ज़र कहते हैं पैसे को, ज़र सिकंदर का सारा यहाँ रह गया। सिकंदर ने बड़ा पैसा इकट्ठा किया, ऐसा सुनाते हैं उसे सारे खजाने सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर दिए। अभी किसी को कुछ सामान लेना है तो सामान कैसे मिलता था, गवर्नमेंट देती थी, पैसे पैसे पूछे सब जमा कर दिए सिकंदर ने। अब सिकंदर ये देखना चाहता था किसी के पास कोई पैसे हैं तो नहीं। उसने डंडी पिटवाई कि मैं अपनी बेगम जो है वो 1 रुपये में बेचूंगा, जिस किसी ने भी खरीदनी हो खरीद ले। किसने बेचनी थी, किसने खरीदनी थी? तो एक मूर्ख वो अपनी माँ को कहता है, सोना नहीं। मूर्ख जो है अपनी माँ को कहता माँ 1 रुपया दे। कहते क्या करेगा? कहते सिकंदर की बेगम बिक रही है 1 रुपये में, वो ले आता हूँ, जब तू मर जाएगी मेरे रोटियाँ तो पकाएगी वो मेरी। तंग करे वो, ऐसे मैड था बेचारा, पागल था।
आखिर उसकी माँ ने कहा, एक जगह से तेरे को रुपया मिल सकता है क्या? कहाँ से? कि जब तेरा बाप मर गया था, मरते समय उसके मुंह में 1 रुपया रखा था। वो गया, उसने कब्र खोदी, रुपया निकाला, जाके दिया सिकंदर को। कहते वो बेगम, कहते पिता रुपया कहाँ से लाया तू ये? तो उसने बताया, उसने कब्रें खुदवा कर उसमें से भी रुपये निकलवा लिए सिकंदर ने। लेकिन जब वो मरने लगा, एक फकीर संत उसके पास की एक बॉक्स लेकर, बहुत बड़ा, कहते हैं कि सिकंदर बादशाह, ये एक तोहफा मेरा है, ये खुदा को दे देना। कहते कैसे दे दूंगा मैं? फिर सोचने लगा तोहफा क्या दे रहा है। उसने बॉक्स खोला, उसके अंदर एक और बॉक्स, उसके अंदर 7वां बॉक्स, छोटा था बॉक्स, उसमें बड़े कीमती कपड़े में कुछ लपेटा हुआ। क्या था? एक सुई थी। कहते ये दूंगा खुदा को? कहते कैसे दे सकता हूं मैं? कहते नहीं दे सकता। क्या मूर्ख आदमी है, कैसे दूंगा? कहते सुई तो साथ नहीं ले जा सकता, तो तेरे इतने बड़े खजाने का क्या होगा? फिर सिकंदर को थोड़ी अकल आई कि बात तो ये ठीक कर रहा है। फिर सिकंदर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो जहां मुझे दफनाने के लिए ले जाया जाए, मेरे पीछे सारी दौलत जो है, और मेरे कफन से मेरे हाथ बाहर रखना, लोगों को बताने के लिए कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा था। तो इसलिए कहा कि जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं क्या गया। लुकमान एक हकीम था, पंजाबी था ये, कहते बहुत बड़ा हकीम था। ये ऐसा था कि आर्टिफिशियल आदमी तैयार कर देता था और उस आदमी को कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान में भेज देता था। वो खरीद के लिए आता था, किसी को नहीं पता असली है या नकली है। आखिर लुकमान का भी आखिरी समय आ गया। जब लुकमान का आखिरी समय आ गया, उसको पता लग गया मैं मरने वाला हूँ, क्या करना चाहिए। उसने अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना दिए। 100 लुकमान की लाइन खड़ी हो गई। जब 100 लुकमान की लाइन खड़ी हो गई तो अभी यमदूत आए लेने के लिए। उधर 100 लुकमान खड़े हैं। भाग्य और यमराज को कहा, महाराज आपने कहा था लुकमान को लाने के लिए, वहाँ तो 100 लुकमान खड़े हैं। अच्छा, यमराज खुद आए। यमराज ने एक आदमी का भेष बनाकर लाइन के आगे खड़े होकर कहते हैं, वाह भाई बनाने वाले, तू एक गलों खुंज गया। बनाने वाले तूने कमाल कर दिया, पर एक गलती कर दी। लुकमान लाइन में खड़ा था, आया, कहते मैं केड़ी गलों खुंज गया? कहते इससे गलों खुंज गया जरा लाइन तो बाहर आ गया, बस यही तेरे तो। लुकमान भी क्या गया, यह घड़ी नहीं टाली जाएगी। तो ये घड़ी जब नहीं टाली जा सकती तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण। इसके लिए बस भगवान की शरणागति और कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तूने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं, छोड़ दे सबको। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी माशुच, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमने भगवान की शरण में आना, यही सारी समस्याओं का समाधान है।
फिर कहा है उसमें कि क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है खड़ा मालिक हो खबरदार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। फिर शिक्षा दे रहे हैं लिखने वाले, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ। हम यहाँ मुसाफिर हैं, जैसे किराए पर कोई मकान, किराए पे मिला है तुझको ये मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, आत्मा को उससे निकाल लिया जाएगा जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो हमें फिर होगा परलोक में जब तेरा हिसाब, परलोक में जब हिसाब होगा ना, कैसे मुकरोगे वहां पर ए जनाब, वहां मुकर सकते हैं हम यमदूतों के आगे, भाई मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मुकर सकते हैं? अमृतसर में नहीं, अमृतसर नहीं, सूरत में मुकरते होंगे, मैसाना में कोई नहीं मुकर सकता। उधर तो सच बोलना पड़ेगा। जब वही तेरी निकाली सब हिसाब निकाला जाएगा, तूने ये कर्म किए हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अभी हम भौतिक जगत के संपर्क में आने से अशुद्ध हो चुके हैं। अशुद्धि क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष आ चुके हैं। और याद रखो, इन सारे दोषों का मूल कारण काम है। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, इसी से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, और एक काम है क्या? कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हम कृष्ण से अलग हो गए अपनी अपराधों के कारण, तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, अभी हम रहने और कार्य करने की विधि को बदल दें, भक्तों के संग में रहें और भगवान की भक्ति करें, तो ये काम फिर से कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। हमने कृष्ण प्रेम करना है, कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। और अगर हम कृष्ण से प्रेम करना सीख गए तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। बड़ी समस्या भगवान गीता के 13वें अध्याय में कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सबसे बड़ी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था। कोई नहीं चाहता मेरा किसी परिवार में जन्म हो। सब चाहेंगे कि हम राजकुमार बने, हैं? चाहेंगे नहीं? औरतें चाहेंगी हम राजकुमारी बने, लेकिन ये कुछ भी अपने हाथ में नहीं। हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। फायदा नुकसान, जीना मरना, ये भगवान के हाथ में है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जागी विधि रखे राम, ताकि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, बोलो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे। सीताराम 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 कहिए, सीता। जागी विधि रखे राम, ताकि विधि रही है।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग जा जागी विधि राखे राम ताकि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम जागे विधि राखे राम ताकि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। हाथ दीनानाथ के। हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। बेसुरी ताली बज रही है। धन्यवाद निर्वाद बारंबार कहिए। धन्यवाद निर्विवाद बारंबार। जागी विधि राखे राम ताकि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक श्याम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। साधु संग राम जागे विधि राखे राम ताकि विधि रहिए। ठीक है नहीं? सीताराम 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 कहिए। सीताराम जागे विधि राखे राम ताकि विधि रहिए। जागी विधि राखे श्याम ताकि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान जैसे रखें वैसे हमने रहना सीखना है। हम लोग जैसे एक आदमी जो है सपना देख रहा है, मैं शीश महल में रह रहा हूँ और लेटा हुआ है कि मतलब टूटी हुई चारपाई पर। हमें नहीं, हमें इच्छा एक ही करनी है कि मैं राम जी की कृष्ण जी की शरण में कैसे जाऊं। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाही विधि राखे श्याम जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे भगवान रखें वैसे रहना सीखना है, उसमें सुख और आनंद है। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हम दुनिया में भगवान हमारे साथ में है, परमात्मा इतने में बैठे हुए हैं। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाय विधि राखे राम ताही विधि रही है। ये बड़े विचार किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। हम लोगों में अभिमान आ जाता है। अभिमान जो है हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। ये दीवार बस प्रभु शरण से, नाम सिमरन से, भक्ति करने से दीवार हटेगी। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। देखो दो बातें हैं जहां पर आदमी को अभिमान आता है। एक है धन बड़ा आ जाए तब अभिमान होता है। एक बार एक फैक्ट्री देखने हम गए तो फैक्ट्री के माल ने बोला कि 3 CR का माल पड़ा है यहाँ पर। समझाइए कितना? हाँ, 3 करोड़ का माल पड़ा है, फैक्ट्री के मालिक ने कहा। तो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। दो बातें, एक धन, दूसरा यौवनवस्था, दोनों में अभिमान आ जाता है। धन बढ़ा गया तो अभिमान आ जाता है और यौवनवस्था में भी अभिमान रहता है। कहा है धन यौवन यूं जाएंगे, धन यौवन यूं जाएंगे, जाविद उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर। धन और यौवन इनके आने से अभिमान आ जाता है। लेकिन संत समझा रहे हैं ये ऐसे जाएंगे। कपूर, कपूर समझते हैं साहब? हाँ, उसको अगर खुला रख दो तो धीरे धीरे उड़ जाता है। बोलो धन और यौवन ऐसे जाएंगे जैसे जब धीरे धीरे कपूर समाप्त हो जाता है। जाविद उड़त कपूर, धन भी चला जाएगा, यौवन अवस्था भी चली जाएगी। नारायण गोपाल भज, ये प्राणी तो भगवान कृष्ण का नाम ले। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।
धन यौवन यूं जाएंगे या बिद उड़त कपूर, कपूर की तरह धन और यौवन दोनों उड़ जाएंगे। नारायण गोपाल भज, भगवान का नाम ले। क्यों चाटे जग दूर, क्यों बेकार की मट्टी तुम खाक छान रहा है, भगवान का भजन करो तो धन भी चला जाएगा, यौवन अवस्था भी चली जाएगी। यहाँ कोई वृद्ध है भी नहीं, इधर बैठा हुआ, माता है कुछ वृद्ध, कौन है? पुरुष नहीं है कोई वृद्ध है? आ जाएंगे? हैं? अभी नहीं है, शाम तक आ जाएंगे। जो आज वृद्ध हैं कल वो जवान थे, जो आज जवान है कल वो वृद्ध होंगे। इसलिए धन और यौवन का पाकर धन वैभव यौवन तू मत करना अभिमान रे। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, निर्धन या। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय है दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन, पाकर धन वैभव यौवन तू, मत करना अभिमान रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। जिस दिन आया तू धरती पर, जिस दिन काल चला हम जोली बनकर, पता ना किस पल धर बैठेगा, मूरख रुत पहचान रे, मूरख। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर। समय बड़ा
बलवान रे, समय बड़ा बलवान। जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु चरणों सोच समझ नादान रे, सोच समझ। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। इस समय बड़ा बलवान क्यों? एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, गरीब हो अमीर हो सबको जाना पड़ेगा। समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। समय बदल गया। अर्जुन गए थे द्वारका में, भगवान ने द्वारका में लीला स्मरण की, गौलोक धाम को चले गए भगवान। तो अर्जुन वही धनुष्मान जब आ रहे थे, रास्ते में भीलों ने लूट लिया उनको। धनुष्मान वही है लेकिन समय बदल गया, अरे भगवान चले गया। समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। तो हमें क्या करना है? इस समय का सदुपयोग करना सीखना है। इस समय का सदुपयोग यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। देखो समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान। दुनिया जा रही है लेकिन जाने का ध्यान किसी को नहीं। क्यों? सत्ता शुद्ध नहीं है हमारी, हम अशुद्ध हैं। संत कबीर जिनकी सत्ता शुद्ध थी, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की। क्या? आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, सब जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, दो बातन को नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न को, दो पाटन के बीच में सावत बचा न को। हाड जले जू लाकड़ी
केस जले जू घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। हड्डियां ऐसे जलेंगे जैसे लकड़ियां जलती हैं, केस बाल जलेंगे घास की तरह। सारी दुनिया जल रही है, कबीर जी उदास हो रहे हैं। संत क्यों? क्योंकि वो शुद्ध हैं, उन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। बाकी हम सब मर रहे हैं जा रहे, किसी को चिंता नहीं है। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। दुनिया जल रही है और वो उदास हो रहे हैं संत, किसी को जलने की चिंता नहीं। इसलिए हमें भगवान की शरण लेकर के, उनका भजन करके, उनकी भक्ति करके अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता जब शुद्ध होगी फिर हमें सारी समझ आएगी, समझ हमारी ठीक हो जाएगी। अब जब सत्ता शुद्ध नहीं है, किसी को कोई बोलो भाई तुम ये उल्टा काम मत कर, इसका परिणाम होगा, देखा जाएगा जब होगा, अशुद्धि है। चोर जब चोरी करता है वो देखा जाएगा, पर जब पकड़ा जाता है और पुलिस जब उसकी दुर्गति कर देती है तो फिर वो देखा जाएगा, फिर बड़ी हालत खराब हो जाती है। इसलिए हमें जागना है। संत लोग चिंता कर रहे हैं, शुद्धि करनी है अपने पास से, याद रखो, शुद्ध है न सत्ता, शुद्ध है न सत्ता, प्रभुपाद कहते थे। और अशुद्धि जब हम शरीर संबंधी कार्य करते हैं, एक हमने एक व्यक्ति देखा, ब्राह्मण था, वो बड़ा अफसर था, 1 किलो मांस रोज खाता था ब्राह्मण। तो हमने कहा भाई क्या होंगे इतना मांस खाते हैं? कहते यही तो प्योर चीज है। मांस प्योर है। मैंने कहा फिटे मुंह तेरा, ये मांस नू तो प्योर कह रहे हैं। पंजाबी था वो। तो लोग समझते नहीं, लोग अज्ञान में पड़ गए हैं। इसलिए कहा ओम अज्ञाना तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। संत जो ज्ञान रूपी दिया लेके आए हैं, अज्ञान से निकलकर हमने ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानवता। याद रखो, ये शरीर पाना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। पाकर धन वैभव यौवन तू, धन पाया यौवन बस्ताई, मत करना अभिमान, अभिमान नहीं करना। टेम्परेरी है ये। तेरे पास यौवन अवस्था आ गई तो बड़ा सुंदर दिखता है या सुंदरी दिखती है, कब तक? थोड़े समय तक। वृद्धावस्था आ जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, दांत टूट जाएंगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। असल में ये प्रभु का ऐसा प्रबंध है। भगवान कहते हैं गीता में, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। तो उसके फलस्वरूप क्या कर रहे हैं भगवान? हमें नोटिस दे देते हैं। क्या नोटिस दिया भगवान ने? बाल काले से सफ़ेद कर दिए, जाना है, नहीं समझता। दांत थे, दांत गिरना शुरू हो गए, नहीं समझता है। आंखों की रोशनी चलेगी, नहीं समझता, ऐनक लगा लेता है। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर नहीं समझता है। भगवान समझा रहे हैं, भाई जाना है, तुम मेरी शरण में आ जा, बस मेरी शरण में आ, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। इसलिए कहते हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया कर
ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, एक उधर सो रहा है किधर सो रहा है, ये बस थोड़ा करता वो भी नहीं करता, सो रहा है इधर बैठ गया। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करो है दयालु भगवान। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह है तो सुध तुमने क्यों विसारी, यह है तो सुध तुम दया करोगे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करोगे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे ताप हारी, तभी कहा दया करो है दयालु भगवान। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना होगी तब तक ना तुम हो तब तक न्यायकारी, ना तुम भी तब तक हो दया करोगे दयालु भगवान। हमें तो बस तेरे के नाम की है, हमें तो पुकार ये राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, दया करोगे दयालु भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, याद रखो अपनी सत्ता को हमने शुद्ध करना है, तभी सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। समय चला जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, और एक दिन यमदूत हमको ले जाएंगे पकड़ करके। तो यमदूतों से बचना जो है, उसका रास्ता कृष्ण की शरण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण की शरण। कृष्ण वैसे बड़े दयामय हैं, दया के सागर हैं, पर हमें भी कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, उनकी शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बोलो गौर निताय पंचतत्व की, बोलो राधा श्याम भगवान की, बोलो सीताराम की, बोलो राधे श्याम की। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? अच्छा, बैठाओ बैठाओ माता जी। आज 27 जनवरी कलकत्ता में प्रभुपाद जी ने 1973 को ये शब्द कहे थे। बैठो एक मिनट, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं, बैठाओ। नदी या पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ नहीं देख सकते। वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, जैसे ही पानी ठहर जाएगा आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डामाडोल हो तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हम तो कितनी गलतियां हमसे कितनी गलतियां होती हैं, यह मानवीय स्वभाव है।
मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है, बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करो। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि मन जब विचलित हो कहीं बैठ करके भगवान का भजन करो, नाम जपो। नाम जपने से जो है धीरे धीरे अंतर आएगा, धीरे धीरे हम लोग कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो उदाहरण प्रभुपाद जी ये कलकत्ता के लेक्चर में, नदी जब पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ नहीं देख पाते, पानी जब हिलता कुछ दिखता नहीं है। वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, जैसे ही पानी ठहर जाएगा आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डामाडोल हो तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, यह मानवीय स्वभाव है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है, बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? Line in. हाँ बोलने दो। ठीक है ठीक है, हाँ बोलो। बोलो। क्या कह रही हैं? बोलती है कि मुझे ऊपर से आवाज आती है गगन से कि अनहद बाजा बज रहा है। आवाज आ रही, जो आवाज आ रही, सुनिए जो वो बोल रही हो वही बोली, या वो उठे बैठे बोल रही हो सारी बात जो भी बोल। नहीं, कल भी मैंने कहा था आपको, अच्छी बात है। हैं? हाँ, तो अच्छी बात है जो वापस आवाज आती है। भगवान की बात सुन रही है 24 घंटा, एक मिनट में 24 पहले मेरी बोली सारी आ रही क्या? जो शब्द मैं बोलती हूँ ना, ऊपर बैठी बोल रही, जो भी शब्द बोलती हूँ वापस वही आवाज ऊपर से मेरे पास आ जाती है। देख देख कोई बोली, देख सारी बोली है सारी। बोलो बस, नाम जपते रहो, बोलो उनको नाम जप। बोल रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है कि खाली हरे कृष्ण का जप करो, हरे तो बढ़िया 24 घंटा करती है दिन, सोती भी नहीं है रात को। अच्छा, आज सोती भी नहीं है रात को, बिल्कुल नहीं, सारी रात जप करती है, सुबह नहीं दिन रात 24 घंटा माला जप करती है। बहुत अच्छा। तो बोलते सारे दिन मेरे को ऊपर से भी अब कितनी पूरा 100 साल पूरा हो गया? इनको हो गया। अरे एक बार सुनो, जोर
कोई आवाज आती है मेरे को और किसी को नहीं सुनता। जो आवाज आती है हाँ वो आपको सुनाई देगी और नहीं सुनाई देगी किसी को। कोई ना कोई सुना था, नहीं सुनेगी, खाली बोले था नहीं सुना, था नहीं सुना। ठीक अब अब कब बुलाएगा अरे हे भगवान। बस ये ध्यान रखना जब वो बुलाए तो उन्हीं का नाम लेना और ध्यान नहीं किधर करना, बोल दो। बोले जब बुलावा ना, जब थी ही जब करता रहे हो, हरे कृष्ण का जब भी करता रहे। मुझे से बोलो अंदर से मानसिक जब करती सब है, चीज मानसिक मानसिक सात्विक, मानसिक पाठ पूजा मानसिक सब मानसिक चीज है जो ऐसे जीवन से बोलो, मानसिक भी करो, दोनों करो। मतलब मुंह से भी करो, मानसिक भी करो, दोनों मुंह से करेगा वो तो घर में रहेगा मानसिक ऊपर की जाएगा बहुत बढ़िया है। ठीक है, इस मानसिक चीज हरे कृष्ण। ऊपर चढ़ा दो ऊपर, चढ़ा हुआ, ऊपर चढ़ो, गली को ऊपर चढ़ो। अरे राम मुश्किल नहीं, चला जाएगा इतना पर। तो मैं आऊंगी तो खाएगी आपके वहीं जाके, मैं बोली वहीं से। वहीं से प्रणाम करना, हाँ बस वैसे छुए मत महाराज ने, छूना हाँ छुए मत, दूर से प्रणाम कर, यहाँ अच्छा रख दो, यहाँ रख दो, प्रणाम कर लो। प्रणाम, बस जाओ, कल्याण हो, कल्याण हो। महाराज मेरे को भी भक्ति मिले, आप कृपा करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आराम से इसके पर हाथ पाँव रखा, मुक्ति देगा बस 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 दो इसी भक्ति बस ये बोलो कि भाई जब वो समय आ जाए तो नाम जपना, बस चुप नहीं रहना, वो नाम नाम सिमरन जब आखिरी समय आए तब। यार उनको प्रसाद दे देंगे। प्रसाद मिले। राधिका माता एक मिनट, शारिका माता राधिका माता और राम स्वरूप प्रभु दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी आज हमारी शादी की सालगिरह है। विवाह तो पूरी तरह से भौतिक हुआ था, लेकिन आपके आशीर्वाद से नाम ले जाए बुला बस ठीक है। हाँ क्या कहा? आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ विवाह तो पूरी तरह से भौतिक हुआ था, लेकिन हैं? विवाह तो पूरी तरह से भौतिक हुआ था। सुनाई नहीं दे रहा ठीक। विवाह तो पूरी तरह से भौतिक हुआ था, हाँ। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमने गृहस्थ जीवन का महत्व समझा और कृष्ण सेवा को केंद्र बनाकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कृपा करें हमें पूरी तरह से समर्पित हो सकें और आपकी और प्रभुपाद जी की सेवा कर सकें। आपकी पतित बच्चे राम स्वरूप दास और राधिका देवी दासी। राम स्वरूप और राधिका देवी दास कौन? अच्छा वो समझ गया, दिल्ली वाले। तो मेरी शुभकामना राम स्वरूप और राधिका देवी दासी तुम दोनों के लिए हैं। पूरा समर्पित होकर भक्ति करो, जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। बस चलो प्रसाद लो।